इंसान तभी बदलता है जब उसकी भूख उसके डर से बड़ी हो जाती है, और जिसे अपने सपने की भूख लग जाए उस दिमाग को रोकना दुनिया के किसी नियम, किसी हालात, किसी लक के बस की बात नहीं होती। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। लेकिन ये बर्निंग डिजायर सच में जलती कैसे है? जब आप अपने दिमाग को भूखा रखते हैं, लक्ष्य की भूख से। चैप्टर 1, भूख का जन्म, डिजायर का। साइंस इंसान का दिमाग एक अद्भुत मशीन है, इतना शक्तिशाली, इतना जटिल, इतना रहस्यमय कि हम अक्सर अपनी ही क्षमताओं को कम करके आंक लेते हैं। लेकिन इस दिमाग की एक सबसे दिलचस्प और शायद सबसे खतरनाक सच्चाई यह है कि यह तब तक जागता ही नहीं जब तक इसे किसी चीज की कमी महसूस न हो। यह वही कमी है जो हमें रेस्टलेस बनाती है, जो हमें चैनलाइज करती है और जो हमें हमारे आरामदेह खोल से बाहर धकेलती है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब इंसान के भीतर एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा सपना या एक गहरी चाहत जन्म लेती है तो दिमाग के भीतर डोपामीन पाथवेज सक्रिय हो जाती हैं। डोपामीन कोई ऑर्डिनरी केमिकल नहीं, ये वही फ्यूल है जो मनुष्य के अंदर एक्शन की आग जलाता है। जब आपका ब्रेन महसूस करता है कि मुझे ये चीज चाहिए और ये अभी नहीं है, तब वो आपकी एनर्जी को एक दिशा में मोड़ देता है। ये पाथवेज आपको पुश करती हैं एक्शन लेने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए और लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए। यही कारण है कि एक एथलीट दर्द में होने के बावजूद दौड़ता रहता है। जब उसकी लेग्स फायर में होती हैं, जब उसका चेस्ट बर्न कर रहा होता है, जब उसका हार्ट फास्ट बीट कर रहा होता है, तब भी वो रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में हंगर की फायर जल रही होती है, जीत की हंगर। यह हंगर किसी ऑर्डिनरी इच्छा से नहीं बनती, यह पैदा होती है एक गहरे इमोशनल डिजायर से, एक बर्निंग नीड से, और यही नीड दिमाग का पहला असली इग्निशन है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यही दिमाग जब कंफर्ट जोन में बैठा रहता है तब बिल्कुल उल्टा बिहेव करता है। जब लाइफ इजी होती है, जब हर चीज प्रेडिक्टेबल, फेमिलियर और सेफ लगती है, तब दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां नो ग्रोथ, नो अर्जेंसी और नो फायर बन जाती है आपकी दिनचर्या का हिस्सा। नेपोलियन हिल ने बिल्कुल सही कहा है, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ अचीवमेंट। कंफर्ट बाहर से देखो तो सूदिंग लगता है, लेकिन अंदर से यह एक तरह का स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे दिमाग को सुस्त कर देता है। आप महसूस भी नहीं करते और आपका ब्रेन अपने शार्प एजेस खोने लगता है। कंफर्ट जोन में इंसान न सीखता है, न एक्सप्लोर करता है, न ही आगे बढ़ता है, क्योंकि दिमाग महसूस ही नहीं करता कि उसे कुछ कमी है। यह वो अवस्था है जहां ड्रीम्स डाई साइलेंटली, बिना किसी आवाज के। और यही वजह है कि सफलता के रास्ते पर सबसे खतरनाक सामना अक्सर किसी बड़े ऑब्स्टेकल से नहीं होता, बल्कि अपने ही आराम से होता है। दुनिया में जितने बड़े अचीवर्स हुए, साइंटिस्ट हों, एथलीट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों या लीडर्स, उन सभी में एक चीज कॉमन थी, उनके दिमाग में हंगर जिंदा थी। हंगर फॉर ग्रोथ, हंगर फॉर इंप्रूवमेंट, हंगर फॉर विनिंग। और यह हंगर तब तक नहीं जगती जब तक आप खुद को रोजाना अपने कंफर्ट के दायरे से बाहर नहीं निकालते। इसलिए लाइफस्टाइल के रूप में एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग हैबिट अपनानी चाहिए। हर सुबह अपने टू डू लिस्ट में एक ऐसा काम जोड़ें जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। यह डिस्कंफर्ट आपके दिमाग के लिए एक अलार्म की तरह है। यह उसे जगाता है, एक्टिवेट करता है, पुश करता है। जब आप सुबह पहला काम ही मुश्किल कर लेते हैं तो दिमाग पूरे दिन के लिए एक वॉरियर मोड में आ जाता है। यह डिस्कंफर्ट आपकी भूख की आग को जीवित रखता है, क्योंकि जब भी आप कंफर्ट को तोड़ते हैं आपका ब्रेन समझता है कि अभी और पाना बाकी है। यह हंगर एक साधारण चाह नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल इंजन है जो आपको ऑर्डिनरी जीवन से एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीवन की ओर ले जाता है। जब दिमाग को नीड महसूस होती है तब वो क्रिएट करता है डायरेक्शन, पर्पस और उपलब्धि की राह। लेकिन जब दिमाग कंफर्ट में बैठ जाता है तब वो इंस्पिरेशन, पैशन और विल पावर खोने लगता है। यही रीजन है कि दुनिया के महान अचीवर्स खुद को हर दिन चैलेंज करते हैं, चाहे वेदर खराब हो, चाहे हालात टफ हों, चाहे दुनिया उन्हें अंडर एस्टिमेट करे। क्योंकि हंगर सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि आइडेंटिटी बन जाती है। हंगर आपकी सोच बदल देती है, मैं कर सकता हूं से मुझे करना ही है तक। हंगर आपका बिहेवियर बदल देती है, एक्सक्यूजेस से एक्शंस तक। हंगर आपकी प्रायोरिटीज बदल देती है, टाइम वेस्ट से टाइम इन्वेस्टमेंट तक। हंगर आपके हैबिट्स बदल देती है, रैंडमनेस से डिसिप्लिन तक।
हंगर आपकी आइडेंटिटी बदल देती है, एवरेज इंसान से उन लोगों तक जो दुनिया में अपनी छाप छोड़ते हैं। और इस हंगर का जन्म तभी होता है जब ब्रेन को होप नहीं, नीड महसूस होती है। होप एक सॉफ्ट इमोशन है, सीधी सी बात कहें तो इससे दिमाग में कोई केमिकल स्टॉर्म नहीं आता। होप आपको सूद करती है, लेकिन हंगर आपको मूव करती है। होप कहती है एक दिन होगा, लेकिन हंगर कहती है आज ही करूंगा। होप कहती है काश ऐसा हो जाए, लेकिन हंगर कहती है मैं ऐसा करूंगा। होप में सॉफ्टनेस है, लेकिन हंगर में फायर है, और यही फायर आपकी डेस्टिनी तय करती है। न्यूरोसाइंस भी यही कंफर्म करती है। ब्रेन पेन, डिस्कम्फर्ट और नीड के इमोशंस को एक्सट्रीमली सीरियसली लेता है। यही वो ट्रिगर्स हैं जो ब्रेन में नई कनेक्शंस बनाते हैं, डोपामीन पाथवेज एक्टिवेट करते हैं और आपको अनस्टॉपेबल बनाते हैं। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस किस समय हुए? जब इंसान कंफर्टेबल था? नहीं, वो तब हुए जब हंगर थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बदलने की, कुछ क्रिएट करने की। यही हंगर इंसान को अपनी लिमिट से बाहर खींच लेती है। यही हंगर शरीर को नहीं, दिमाग को साबित करती है कि तू अभी खत्म नहीं हुआ है, तू और कर सकता है। और इसी हंगर का पहला कदम है डिस्कम्फर्ट। हर दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट। यही डिस्कम्फर्ट दिमाग को सिग्नल देता है कि ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आराम आपकी एनर्जी खा जाता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट आपकी आइडेंटिटी बनाता है। इसी डिस्कम्फर्ट से शुरू होती है हंगर की वो आग जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी तक पहुंचाती है। यही कारण है कि अपने दिन की शुरुआत एक अनकंफर्टेबल टास्क से करना ऐसा है जैसे दिमाग को आग लगाने का पहला स्पार्क। आप जैसे ही कंफर्ट को तोड़ते हैं, दिमाग एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है और सबसे ज्यादा हंग्री हो जाता है। और जब दिमाग भूखा होता है, तब वो किसी भी चैलेंज को छोटा समझने लगता है। वो आपके भीतर जायंट लाइक कॉन्फिडेंस भर देता है। हंगर से आपका ब्रेन समझता है कि मेरे पास अभी पाने को बहुत है। यही हंगर आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, रेजिलिएंट बन जाते हैं और टफ स्थितियों से घबराने के बजाय उनसे लड़ने की ताकत महसूस करते हैं। यही है हंगर की असली शक्ति। यही है डिजायर का साइंस। यही है अचीवमेंट का जन्म। चैप्टर 2, भूख को डायरेक्शन। डू क्लियर गोल सेटिंग। जब हंगर जागती है, तब उसके सामने पहला सवाल उठता है, अब आगे क्या? क्या चीज पाना है? किस दिशा में भागना है? किस दीवार को तोड़ना है और किस मंजिल को छूना है? दिमाग बिना डायरेक्शन के सिर्फ एनर्जी वेस्ट करता है, क्योंकि इंसान की मानसिक शक्ति अनलिमिटेड नहीं होती। उसे किसी टारगेट की जरूरत होती है, किसी निशाने की। यही वजह है कि वेग गोल्स जैसे मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं किसी काम के नहीं होते। दिमाग ऐसे गोल्स को गंभीरता से ले ही नहीं सकता। ब्रेन के लिए सक्सेस कोई टारगेट नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कोई मेजरेबल डेस्टिनेशन नहीं। ये बस एक हवा में उड़ती चाहत है जिसका कोई साइकोलॉजिकल ग्रिप नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप अपने लक्ष्य को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, जैसे मैं अगली 6 महीने में अपने इनकम को 50,000 से 60,000 तक बढ़ाना चाहता हूं, तभी दिमाग सडनली उस इंफॉर्मेशन को रियल मान लेता है। यह क्लैरिटी आपके दिमाग को एक जिंदा टारगेट देती है, एक ऐसा डेस्टिनेशन जिस तक पहुंचने के लिए उसे स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप एक एग्जैक्ट, शार्प, मेजरेबल गोल सेट करते हैं, तब आपकी ब्रेन एक्टिविटी ड्रामेटिकली बदल जाती है। आपके माइंड में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS नाम का एक फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है। RAS आपकी अटेंशन को उन चीजों की तरफ फोकस कर देता है जो आपके गोल को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जब गोल वेग होता है तो दिमाग डायरेक्शनलेस रहता है, लेकिन गोल क्लियर हो, मेजरेबल हो, डेडलाइन हो, तभी दिमाग अपने इंटायर मेंटल रिसोर्सेज को एक दिशा में लगाना शुरू करता है। यह हंगर को डायरेक्शन देने जैसा है। पहले वो एनर्जी बिखरी हुई थी, लेकिन अब वो लेजर बीम की तरह किसी स्पेसिफिक मकसद पर फोकस हो गई है। दुनिया में जितनी भी सफलता की कहानियां हैं, उनमें एक कॉमन एलिमेंट है, क्रिस्टल क्लियर गोल्स। चाहे वो एथलीट्स हों, बिजनेसमैन हों, साइंटिस्ट्स हों या फ्रीडम फाइटर्स, हर महान इंसान पहले अपने दिमाग को एग्जैक्ट डायरेक्शन देता है। आप किसी भी एरो को बिना एम के नहीं चलाते, और अगर चलाते हैं तो वो बेकार जाता है। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक उसे पता ना हो कि किस दिशा में दौड़ना है, वो फाइट ही नहीं करता। फाइट की एनर्जी क्लैरिटी से आती है। हंगर तभी पावरफुल होती है
जब उसको पता होता है कि उसे किस दरवाजे को तोड़ना है। और क्लैरिटी का दूसरा सबसे बड़ा वेपन है गोल को लिखना। लिखना केवल राइटिंग नहीं है, लिखना ब्रेन को कमांड देना है। स्टडीज कहती हैं कि रिटन गोल्स अनरिटन गोल्स की तुलना में 42% ज्यादा चांस से पूरे होते हैं। यह सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, बायोलॉजी भी है। जब आप पेन से अपने गोल को लिखते हैं तब आपका ब्रेन उस चीज को रियल मानना शुरू कर देता है। कागज पर उतरी हुई लाइन आपके दिमाग में एक मेंटल कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। आपका ब्रेन इंटरनली कमिटमेंट डेवलप करने लगता है। अगर ये लिखा गया है तो इसका हासिल होना जरूरी है। लिखना आपके ब्रेन में 2 न्यूरल इफेक्ट्स पैदा करता है। पहला, क्लैरिटी, दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। लिखना दिमाग को एक तरह से बताता है कि यह प्रायोरिटी है। यह आपके सबकॉन्शियस में एक डीप इम्प्रिंट बना देता है कि यह गोल सिर्फ ड्रीम नहीं बल्कि मिशन है। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो दिमाग को लगता है यह काम अब सीरियस है, यह कोई रैंडम थॉट नहीं। यही रीजन है कि सोल्जर्स को हर ऑर्डर रिटन मिलता है, क्योंकि रिटन कमांड का मीनिंग होता है सर्टेनिटी, सीरियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोचिए, अगर हर सुबह आप अपने गोल को एक सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं, एकदम साफ, जैसे किसी सैनिक को आदेश दिया जाता है, तो आपके ब्रेन पर इसका कितना भारी असर पड़ता है। हर मॉर्निंग लिखते समय आपका दिमाग फिर से अलाइनमेंट में आता है। जैसे कोई कंपास डायरेक्शन सेट करता है, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस अपने सारे थॉट्स और डिसीजंस उसी डायरेक्शन में मोड़ देता है। हर दिन गोल लिखना आपके दिमाग को यह रिमाइंड कराता है कि आप कौन हैं, आप किस मिशन पर हैं और आपको कहां पहुंचना है। यह मॉर्निंग रिचुअल आपके दिमाग को हर दिन फ्रेशली प्रोग्राम्ड करता है। इससे क्लैरिटी सिर्फ बढ़ती नहीं, शार्प होती चली जाती है। दिमाग कंफ्यूज्ड होने की आदत छोड़ देता है, वह डिस्ट्रैक्शंस को खुद रिजेक्ट करने लगता है। आपका ब्रेन नेचुरली उन चीजों को इंपॉर्टेंट मानने लगता है जो गोल से जुड़ी हैं और बाकी नॉइज को इग्नोर कर देता है। और यह डेली प्रैक्टिस हंगर को डायरेक्शन देने के बिना पूरी नहीं होती। हंगर अकेली भीड़ बन सकती है, लेकिन हंगर प्लस क्लैरिटी एक सेना बन जाती है। जब आप लिखते हैं 6 महीने में इनकम डबल, तो आपका दिमाग पूछता है कैसे, और यहीं से ऊर्जा सही दिशा में बहना शुरू होती है। सडनली आप बुक्स में ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जिन पर पहले ध्यान ही नहीं गया था। सडनली आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो हमेशा सामने थीं, लेकिन दिमाग ने नोटिस नहीं की थीं। सडनली आप ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। सडनली आप टाइम वेस्टेज से इरिटेट होने लगते हैं। सडनली आप अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा होते देख सकते हैं। यही है क्लियर गोल सेटिंग का जादू। यह दिमाग को कंट्रोल में ले आता है, क्योंकि जब गोल वेग होता है तो दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढता है। कभी ना कभी हो जाएगा, कभी टाइम मिलेगा, कभी मौका मिलेगा। वेग गोल आपकी माइंड को लापरवाह बनाता है, लेकिन शार्प गोल, स्पेसिफिक डेडलाइन आपकी ब्रेन साइकोलॉजी बदल देती है। आपका दिमाग अर्जेंसी पैदा करता है। उसे लगता है अगर मुझे यह गोल 6 महीने में पूरा करना है तो आज ही एक्शन जरूरी है। क्लियर गोल एक तरह का इंटरनल प्रेशर बनाता है, लेकिन यह प्रेशर नेगेटिव नहीं होता, यह प्रोडक्टिव प्रेशर होता है। यह वही प्रेशर है जो आपको लेजी से एनर्जेटिक बनाता है, कंफ्यूज्ड से फोकस्ड बनाता है और फियरफुल से करेजस बनाता है। अब इमेजिन कीजिए कि हर सुबह सिर्फ 2 मिनट आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं, एक लाइन में, एकदम साफ, जैसे एक वॉरियर अपनी मिशन शीट भरता है। 2 मिनट का यह रिचुअल आपके दिमाग को लाखों रुपये की क्लैरिटी दे सकता है। यह आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि ड्रीम को इच्छा नहीं, आदेश समझे। सोल्जर्स आदेश का इंतजार नहीं करते, वे आदेश पर एक्शन लेते हैं। रिटन गोल दिमाग को एग्जैक्ट वही सिग्नल देता है, अब एक्शन जरूरी है। जब दिमाग ऑर्डर्स समझने लगता है तो फियर्स कम हो जाते हैं, एक्सक्यूजेज मर जाते हैं और आपके अंदर एक न्यू कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उन लोगों जैसा कॉन्फिडेंस जो दुनिया बदल देते हैं। यही क्लैरिटी, यही डायरेक्शन, यही रिटन कमिटमेंट आपकी हंगर को ब्लाइंड एनर्जी से फोकस्ड एनर्जी में बदल देता है। हंगर आपको चलाती है, लेकिन क्लैरिटी आपको सही रास्ते पर चलाती है। हंगर आपके अंदर फायर जलाती है, लेकिन क्लैरिटी उस फायर को बर्निंग टॉर्च बना देती है। हंगर आपको रेस्टलेस बनाती है, लेकिन क्लैरिटी आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। इसी कॉम्बिनेशन से जन्म लेता है वो इंसान जो खुद अपनी जिंदगी की डायरेक्शन लिखने लगता है। चैप्टर 3, भूख को फ्यूल दो, नॉलेज इंस्पिरेशन। अगर हंगर आपके भीतर आग जलाती है तो नॉलेज उस आग का ईंधन है।
वो फ्यूल जो आपकी बर्निंग डिजायर को लगातार जीवित रखता है। इंसान का दिमाग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसे सही जानकारी न मिले, अगर उसे वो ज्ञान न मिले जो उसकी सोच को एक्सपैंड करे, उसके बिहेवियर को रिफाइन करे और उसके एक्शंस को पावरफुल डायरेक्शन दे, तो दिमाग की हंगर धीरे धीरे कम होने लगती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एन एजुकेटेड मैन इज नॉट द वन हु नोज मच बट द वन हु कैन अप्लाई नॉलेज इफेक्टिवली। और यही बात सक्सेस की दुनिया में सबसे गहरा सच है। नॉलेज केवल फैक्ट्स जमा करने का नाम नहीं है। नॉलेज वो है जो दिमाग को ट्रांसफॉर्म करे, वो है जो आपको बदल दे, आपकी सोच में बदलाव लाए, आपके पर्सपेक्टिव को नया एंगल दे, आपकी हैबिट्स में सुधार लाए। नॉलेज दिमाग का प्रोटीन है। जैसे शरीर प्रोटीन के बिना कमजोर हो जाता है, वैसे ही दिमाग मीनिंगफुल नॉलेज के बिना सूखने लगता है, डल होने लगता है और अंत में हंगर को सस्टेन करने की क्षमता खो देता है। लेकिन नॉलेज हमेशा बुक्स और लेक्चर्स से नहीं आता। कई बार नॉलेज किसी पावरफुल कॉन्वर्सेशन से आता है, किसी डीप फेलियर से आता है, किसी ऑनेस्ट सेल्फ रियलाइजेशन से आता है, या किसी ऐसे मेंटोर की बातों से आता है जिसने वो रास्ता पहले खुद तय किया हो। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, चाहे कोडिंग हो, मार्केटिंग हो, कम्युनिकेशन हो या कोई भी ऐसी एबिलिटी जो आपकी वैल्यू बढ़ाती है, तो आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। ये कनेक्शंस आपकी सोच को मजबूत बनाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तेज करते हैं और आपकी हंगर को और शार्प बना देते हैं। स्किल लर्निंग सिर्फ नॉलेज नहीं, ये ब्रेन इंजीनियरिंग है। हर नई स्किल आपके दिमाग की वायरिंग बदलती है, आपके न्यूरॉन्स आपस में नए ब्रिजेस बनाते हैं और आपका माइंड हर बार एक नया वर्जन बन जाता है, एक बेटर वर्जन। जब आप स्किल सीखते हैं, आपका दिमाग सडनली अपॉर्चुनिटीज देखते लगता है जहां पहले कुछ दिखता ही नहीं था। कोडिंग सीखने के बाद आप ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम्स को समझने लगते हैं। मार्केटिंग सीखने के बाद आप लोगों की साइकोलॉजी को डिकोड करने लगते हैं। कम्युनिकेशन सीखने के बाद आप इन्फ्लुएंस समझने लगते हैं और ये सारी क्लैरिटी आपकी हंगर को अनस्टॉपेबल बना देती है। क्योंकि हंगर तभी कायम रहती है जब दिमाग को लगे कि मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं इवॉल्व कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हर स्किल आपकी हंगर को और तेज कर देती है, क्योंकि हर स्किल आपके फ्यूचर को एक नया शेप देती है। नॉलेज और हंगर का रिश्ता फ्यूल और फायर जैसा है, जितना मजबूत नॉलेज उतनी तेज आग। दूसरी तरफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिमाग के लिए उतनी ही खतरनाक है जितना कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए। जैसे कोलेस्ट्रॉल ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है, उसी तरह गलत इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन की क्लैरिटी को ब्लॉक कर देती है। आपका दिमाग कंफ्यूज होने लगता है, डिस्ट्रैक्टेड होने लगता है, अनसर्टेन होने लगता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिमाग के अंदर मेंटल नॉइज पैदा कर देती है और यह नॉइज इतनी डेंजरस होती है कि आपकी असली हंगर की आवाज दबने लगती है। आजकल सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है यह जंक इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट डोपामीन हिट्स, यूजलेस अपडेट्स, रैंडम ओपिनियंस, मीनिंगलेस कंटेंट और अनप्रोडक्टिव एंटरटेनमेंट, जो आपके दिमाग को धीरे धीरे डल, स्कैटर्ड और टायर्ड बना देता है। आपका ब्रेन क्लैरिटी खो देता है और हंगर डायरेक्शन खो देती है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि यह दिमाग को गलत चीजों को इंपॉर्टेंट समझने पर मजबूर करता है। आपका माइंड गॉसिप को प्रायोरिटी देने लगता है, ग्रोथ को नहीं। डिस्ट्रैक्शंस को इंटरेस्टिंग समझने लगता है, डिसिप्लिन को नहीं। कंफर्ट को अट्रैक्टिव समझने लगता है, हंगर को नहीं। यही कारण है कि आज के दौर में मेंटल क्लैरिटी एक दुर्लभ क्षमता है, क्योंकि दिमाग बुरी तरह ओवरलोडेड है जंक इन्फॉर्मेशन से। लाइफस्टाइल में सबसे पावरफुल बदलाव जो आप कर सकते हैं वो है अपने दिमाग की डाइट बदलना, डिजिटली, मेंटली और इमोशनली। जैसे बॉडी जंक फूड खाने से वीक होती है, वैसे ही ब्रेन जंक कंटेंट से कमजोर होता है। इसलिए सबसे इफेक्टिव मानवीय वेपन है कम कंटेंट लेकिन हाई क्वालिटी कंटेंट। नॉलेज कम हो भी तो चलेगा, लेकिन हाई क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी नॉलेज हमेशा वो होता है जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जो आपकी आइडेंटिटी को शेक कर दे, जो आपके अंदर ऐसी स्पार्क जलाए जो हंगर को फ्यूल दे। यह वो नॉलेज है जो आपको अनकंफर्टेबल करे, आपको चैलेंज करे, आपको पुश करे, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से आती है और इंस्पिरेशन वो ऑक्सीजन है जो नॉलेज को अलाइव रखती है। जब आप किसी ऐसे इंसान की स्टोरी सुनते हैं जिसने जीरो से स्टार्ट करके दुनिया बदल दी, या जब आप किसी किताब से ऐसी लाइन पढ़ते हैं जो आपके दिमाग में बिजली की तरह गिरती है, या जब आप किसी मेंटर की बात से अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं, तो इंस्पिरेशन दिमाग में एक केमिकल शिफ्ट लाती है। यह शिफ्ट तुरंत हंगर को ताज़ा कर देती है, जैसे किसी पुरानी आग में ताज़ा हवा भर देना।
नॉलेज और इंस्पिरेशन मिलकर आपके दिमाग में एक अनस्टॉपेबल फायर बनाते हैं। नॉलेज स्ट्रक्चर देता है, इंस्पिरेशन एनर्जी देती है। नॉलेज डायरेक्शन देता है, इंस्पिरेशन स्पीड देती है। नॉलेज आपको बताता है कि क्या करना है, इंस्पिरेशन आपको मजबूर करती है कि अब करो। नॉलेज आपकी सोच बदलता है, इंस्पिरेशन आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। नॉलेज के बिना हंगर कमजोर है और इंस्पिरेशन के बिना हंगर लोनली। पर जब दोनों एक साथ आते हैं तब हंगर महाशक्ति बन जाती है। हंगर डायरेक्शन पा लेती है, हंगर कॉन्फिडेंस पा लेती है, हंगर बोल्ड डिसीजंस लेना शुरू कर देती है, और सबसे बड़ी बात, हंगर कंसिस्टेंसी सीख जाती है। नॉलेज आपकी हंगर को रीजन देता है, इंस्पिरेशन आपकी हंगर को पर्पस देती है। और यही पर्पस वह असली फ्यूल है जो इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। इसलिए दिमाग को फ्यूल दो, वो फ्यूल जो इसे पावरफुल बनाए, लाइट करे, जागरूक करे। उसके भीतर क्लैरिटी पैदा करो, उसके भीतर वो हंगर अलाइव रखो जो आपको हर दिन स्ट्रॉन्गर बनाती है। क्योंकि जब हंगर डीप हो और नॉलेज शार्प, तब कोई मनुष्य ऑर्डिनरी नहीं रह जाता, वह खुद अपनी कहानी का वॉरियर बन जाता है। चैप्टर 4, भूख को जिंदा रखो, अनब्रेकेबल डिसिप्लिन। जब आपकी हंगर जागती है, जब आपका दिमाग क्लैरिटी हासिल कर लेता है और जब नॉलेज आपके भीतर नई न्यूरल फायर जला देती है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस आग को जिंदा कैसे रखा जाए? कैसे इस हंगर को एवरीडे लाइफ की रूटीन में, डिस्ट्रैक्शंस में, फेलियर्स में और दुनिया की नॉइज में बुझने से बचाया जाए? यही वो जगह है जहां सैकड़ों लोग गिर जाते हैं, क्योंकि हंगर पैदा करना आसान है, लेकिन हंगर को जिंदा रखना ही असली युद्ध है। और इस युद्ध का एक ही शासक है, डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक स्पार्क है। सुबह उठते ही कोई वीडियो देखकर, किसी स्पीच को सुनकर या किसी पावरफुल लाइन को पढ़कर आपके भीतर एक स्पार्क जरूर उठ सकती है, लेकिन स्पार्क टूटती है, बुझ जाती है, कमजोर हो जाती है। स्पार्क फ्रेजाइल है, स्पार्क अस्थायी है, स्पार्क अंधेरे में एक पल की रोशनी है। लेकिन डिसिप्लिन आग है, एक ऐसी आग जो लगातार जलती है, दिशा नहीं बदलती, हिलती नहीं, डरती नहीं। डिसिप्लिन वो आग है जो आपको हर दिन उठाती है, इवन तब जब आपका मन नहीं है, आपकी एनर्जी लो है, आपकी मोटिवेशन जीरो है, आपकी लाइफ में केओस है। नेपोलियन हिल ने बिल्कुल सही कहा है, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। यानी डिसिप्लिन एक हैबिट नहीं है, डिसिप्लिन एक मेंटल एम्पायर है, एक साइकोलॉजिकल किंगडम है, जिसे आपका दिमाग तब तक नहीं बनाता जब तक आप उसके ऊपर रूल करना नहीं सीख लेते। यही ज्ञान आपके पूरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाना शुरू करते हैं, आप अपने एक्शंस पर कंट्रोल पा लेते हैं। और जैसे ही एक्शंस कंट्रोल में आते हैं, होल लाइफ कंट्रोल में आने लगती है। डिसिप्लिन आपकी हंगर को अलाइव रखता है, क्योंकि डिसिप्लिन आपके दिमाग को रोजाना प्रूफ देता है कि हां, मैं कर सकता हूं। और यही स्मॉल विन्स, यही छोटे विक्ट्रीज, यही टाइनी अचीवमेंट्स आपके भीतर एक डीप साइकोलॉजिकल शिफ्ट पैदा करती हैं। ये शिफ्ट कॉन्फिडेंस की वह आग है जो किसी मोटिवेशन से नहीं मिलती। मोटिवेशन कहता है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन डिसिप्लिन कहता है मैं करके ही छोड़ूंगा। स्मॉल विन्स वो अद्भुत शक्ति हैं जो दिमाग के अंदर एक इंटरनल स्कोर बोर्ड बनाती है, जहां हर छोटी जीत एक नया पॉइंट जोड़ती है। और जितने पॉइंट्स बढ़ते हैं, उतना दिमाग सिग्नल देता है, आई एम केपेबल, आई एम इंप्रूविंग, आई एम बिकमिंग समवन स्ट्रॉन्गर। कल्पना कीजिए, जब आप हर दिन सिर्फ 10 माइनर पढ़ते हैं, तो आपके ब्रेन को लगता है कि आप अपने माइंड को शार्पन कर रहे हैं। जब आप 15 माइंड वर्कआउट करते हैं, आपका ब्रेन सिग्नल सेंड करता है कि आप अपने शरीर को डिसिप्लिन मोड में ला रहे हैं। 5 माइंड मेडिटेशन आपके दिमाग को काल्म, अवेयर और कंट्रोल्ड बनाता है। और हर दिन सिर्फ एक गोल लिखना आपके दिमाग को रिमाइंड करता है कि आप मिशन पर हैं, पाथ पर हैं और लड़ाई जारी है। ये छोटे कदम मामूली नहीं, ये वो सीड्स हैं जो आपकी पूरी आइडेंटिटी को ग्रो करते हैं। स्मॉल विन्स आपकी हंगर को अलाइव रखते हैं, क्योंकि हंगर सिर्फ बड़ा सपना देखकर नहीं जलती। हंगर बर्न होती है रोज के छोटे, लगातार, डिसिप्लिन्ड एक्शन से। बिग सक्सेस किसी एक दिन में नहीं आती, वो हर दिन के माइक्रो एक्शन से बिल्ड होती है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर एम्पायर खड़े होते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन 20% ग्रो करते हैं, तो एक साल में आप 37x बेटर बन जाते हैं। ये पावर मैसिव है, लेकिन इस पावर को अनलॉक करने का रास्ता डिसिप्लिन है,
कंसिस्टेंसी है, स्मॉल विन्स हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े परफॉर्मर्स, चाहे वो एथलीट्स हों, सीईओज हों, ऑथर्स हों या क्रिएटर्स, सबकी मॉर्निंग रूटीन में डिसिप्लिन की गूंज होती है। और इसी से जन्म लेता है वो कॉन्सेप्ट जिसे मैं लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफस्टाइल वेपन मानता हूं, विक्ट्री आवर। आपके दिन के पहले 60 मिनट्स ये आपके लाइफ की दिशा तय करते हैं। सुबह का पहला घंटा दिमाग के लिए ब्लैंक कैनवस होता है और आप जो भी उसमें भरते हैं वही आपकी डे की क्वालिटी तय करता है। अगर आप सुबह उठकर फोन स्क्रॉल करेंगे तो आपका ब्रेन स्कैटर्ड बन जाता है। तुरंत ही कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन और नॉइज एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अगर आप सुबह के पहले 60 मिनट डिसिप्लिन से भर देते हैं तो आपका पूरा दिन हाई परफॉर्मेंस मोड में शिफ्ट हो जाता है। विक्ट्री आवर में आप 3 चीजें करते हैं, माइंड सेट, स्किल सेट और हेल्थ सेट। यानी पहले 20 मिनट्स रीडिंग, माइंडसेट, थिंकिंग, अगले 20 मिनट्स वर्कआउट, मूवमेंट, फिजिकल एक्टिवेशन और आखिरी 20 मिनट्स प्लानिंग, राइटिंग, स्ट्रैटेजी। बस ये 60 मिनट्स आपकी हंगर में इतनी आग भर देते हैं कि पूरे दिन डिस्ट्रैक्शंस कमजोर दिखते हैं, लेजीनेस इर्रेलेवेंट लगती है और एक्सक्यूजेस पावरलेस हो जाते हैं। विक्ट्री आवर आपके दिमाग की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। ये आपके माइंड को वॉरियर मोड में ढाल देता है। डिसिप्लिन की खूबसूरती यही है कि ये हंगर को सिर्फ अलाइव नहीं रखता, इस हंगर को ट्रांसफॉर्म कर देता है। हंगर पहले इमोशन होती है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ ये आइडेंटिटी बन जाती है। आप वो इंसान बन जाते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आपके एक्शंस आपको लीड करते हैं, न कि मूड्स। डिसिप्लिन आपकी भविष्य की तकदीर को शेप करता है। डिसिप्लिन वो साइलेंट पावर है जो बिना शोर किए आपको बिल्ड करती है। जब दुनिया सो रही होती है, जब लोग हार मान रहे होते हैं, जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस बना रहे होते हैं, डिसिप्लिन आपके भीतर वह स्ट्रेंथ पैदा करता है जिसे कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। डिसिप्लिन आपके दिमाग को जगा कर रखता है, आपकी हंगर को भूखा ही नहीं बल्कि भूखा से भी ज्यादा जिंदा रखता है। डिसिप्लिन आपके भीतर सॉलिडनेस लाता है, एक ऐसा पर्सनैलिटी शिफ्ट जिसकी रेजोनेंस आपके पूरे जीवन में महसूस होती है। और जब डिसिप्लिन, स्मॉल विन्स और हंगर एक साथ आते हैं, तब मनुष्य अजेय हो जाता है। तब वो रियर व्यू मिरर देखना छोड़ देता है, वो डर पर रहना छोड़ देता है, वो उन एक्सक्यूजेस को मार देता है जिन्होंने उसकी ग्रोथ को सालों से रोक रखा था। डिसिप्लिन के साथ आपकी हंगर केवल एक सपना नहीं, एक मार्चिंग आर्मी बन जाती है। हंगर मात्र एक इच्छा नहीं, एक अनस्टॉपेबल फायर बन जाती है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कहानी को ऑर्डिनरी से लेजेंडरी बना देता है, क्योंकि अंत में सफल वही होते हैं जिनके पास हंगर तो होती है, लेकिन डिसिप्लिन उससे भी बड़ा होता है। अब यह सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, यह आपकी नई शुरुआत बन चुका है। अगर आप इस जर्नी में सच में उतर चुके हैं, तो अब एक ही सवाल बचता है, क्या आप अपनी भूख को जिंदा रखेंगे, या फिर यह भी सिर्फ एक और मोटिवेशन मोमेंट बनकर रह जाएगा? क्योंकि अगर आज की बातें आपके सीने में थोड़ी भी आग छोड़ पाई हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त एक छोटा सा स्टेप उठाएं। अगर आप अपने अंदर की भूख को सच में जगा चुके हैं, तो कमेंट्स में एक लाइन लिखिए, आई एम हंग्री फॉर ग्रेटनेस। और याद रखिए, विनर्स सिर्फ सुनते नहीं, एक्शन लेते हैं। आपके अंदर की आग बस एक डिसीजन दूर है, और आज वही डिसीजन लेने का दिन है। चलो, अब आपकी बारी है। अब उठो, करो, जीत लो।